सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन। ठीक है, मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है इनमें से कौन सा है। पहला है फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन मैस्थेनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलोइंग। नॉर्मल जो खाना हम स्वेलो करते हैं वो नहीं हो पाएगा अगर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन फेल हो जाता है मैस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशंस में। तो ये बिल्कुल सही है, जब मैस्थेनिया ग्रेविस होता है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो आपका काम करना बेकार हो जाता है। अब वो काम करना बेकार हो जाता है तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहेगी। ठीक है, स्वेलो नहीं कर पाओगे खाना, च्विंग चबाने में दिक्कत होएगी। ठीक है, फिर साथ ही साथ आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और थकान जो मैंने बोला था, थकान भी रहेगी बहुत ज़्यादा। तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं मैस्थेनिया ग्रेविस के। ठीक है, किस वजह से होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वो खराब हो जाता है। तो ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है accumulations of urea and creatinine in joints causes their inflammations। कि यूरिया और दूसरा क्रेटिनिन, सॉरी क्रेटाइन ये जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। तो ये गलत है, इसकी वजह से नहीं होता है, ना यूरिया की वजह से ना क्रेटिनिन। होता क्या है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर ये इन्फ्लामेशन करते हैं। ठीक है, स्वेलिंग पेन वगैरह ये सब होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है मैंने राइट क्यों लगा दिया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा था। नेक्स्ट है एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। जब विटामिन डी ज़्यादा ले ली जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर आप विटामिन डी ज़्यादा ले रहे हो इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन, और अगर ज़्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कंडीशन कौन सी आएगी, हाइपर। हाइपर क्या चीज़, कैल्शियम, कहाँ पे, ब्लड में, इसलिए हाइपर कैल्शियमिया। ठीक है, तो ये होगा, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस होता है जब एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है, तो एजिंग के साथ साथ जो है उसका एस्ट्रोजन कम होता चला जाता है। ठीक है, बोन डेंसिटी कम होती चली जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉज मसल डिस्ट्रॉफी। देखो, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन जब स्केलेटल मसल्स में होता है तो उसकी वजह से मसल डिस्ट्रॉफी नहीं होती है, उसकी वजह से होता है टिटनी। ठीक, तो ये भी रॉन्ग लिखा हुआ था। राइट आंसर आपका कौन सा था, ए।